तो चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे जो गिल्ट हुआ ना जाने के बाद, कि मैं क्या कर सकती थी उसके लिए। या ये तो सुकून था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, मैं क्या करूँगी। आपने कोशिश की एक बार? मैं जो भी कर सकती थी वो करी, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर धीरे धीरे समय बीता, वो मेरे फांस की तरह गड़ी रही मेरे मन में, सच कहूँ तो। मैम तब आपकी एज क्या रही होगी लगभग? 18-19 साल की अच्छा, वही। गड़ी रही। और फिर इस बीच शादियों में लग गई, देवरों की शादियाँ की, नंद की शादी की, फिर सास ससुर गुजर गए, मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, 3 बच्चे हुए थे। मैंने एक दिन इनसे कहा कि मुझे एक बार उसको ढूंढना है बस, और कुछ नहीं। अगर लोग ये सोचेंगे मैंने वहाँ काम करने के उद्देश्य से, कि मैं बिल्कुल नहीं गई, कोई मंशा मेरी नहीं थी। मैंने कहा मुझे एक बार उसे ढूंढना है बस, तो ढूंढ लो। उन्होंने मजाक मजाक में मुझे कहते ढूंढ लो, और तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारेंगी वो औरतें कि तुम्हारा इलाज कर देंगी। आपके हस्बैंड ने बोला? हाँ, जाओ। तो मैं हिम्मत अकेले नहीं हुई, मेरी उनके एक फ्रेंड की बीवी थी। मैंने उसे कहा मेरे साथ चलेगी? मैंने कहा चल, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगी। हम वहाँ गए। मैं पहला एक्सपीरियंस बता रही हूँ आज पहली बार आपको आपके पॉडकास्ट पे, कि जैसे ही बाज़ार में मैं पहुँची और हम एक सीढ़ियाँ चढ़ने को हुए, तो एक रिक्शे वाला दिखा मुझे। और वो रिक्शे वाला अक्सर हमारी गली में भी आता था, मतलब छोड़ने कभी किसी को। मैं उससे भी डर गई उस समय, ये घर जाके बताएगा। हाँ। तो हम रुक गए। मैंने कहा ऐसी चलती रहे, ऊपर नहीं जाएंगे हम चलते रहे थोड़ी देर। फिर एक जगह गए और वहाँ जो हमारे साथ होना था वो हुआ। जाओ जाओ यहाँ से, और क्या यहाँ चली आती हैं कौन। मैंने कहा मैं तो ऐसी ही आई हूँ। तो ऐसी क्यों आई हो, तुम भले घर की हो, अपने घर जाओ। तो कोठे वाली जो वहाँ पे थी, हाँ उन्होंने ही आपको बोल दिया हाँ, जाओ आप जाओ यहाँ से। हम चले आए। उसने मुझसे कहा, इनके जो भाई की दोस्त की बीवी थी, मैं तो आने की नहीं तेरे साथ, तू ये क्या फजीते में टांग दे रही है, मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ। या नहीं मैं जाना ना, और तू भी नहीं आनी है बिल्कुल भी, नहीं तो मैं भैया को बताऊँगी बात। अब मैंने कहा भैया से पूछ के आई मैं तो, और चल। लेकिन मेरा मन नहीं माना। वो गिल्ट जो थी ना, जो फांस की तरह वो गड़ी हुई थी मेरे में। मैं हर दिन गई फिर। अच्छा, आप डेली गए फिर मैं ढूंढने? हर दिन गई। अकेले गए मैम फिर आप? हाँ, अकेले मैंने जाना शुरू कर दिया। ये 93 और 94 के बीच की बात। और मैं जाती रही और हर दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद होता रहा। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि ये तो आती ही रहेगी। मैंने कहना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊँगा, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ये पढ़ते नहीं, तुम्हारे बच्चे सारा दिन चाय लाते हैं नीचे से, और लड़कियाँ थोड़ी सी उनमें लगा देती हूँ। अरे पढ़ लिख के भी यही काम करेंगी तो लगी रहने दो, मैं पढ़ाऊँगी। तो बोली ठीक है, एक शर्त है, जिसका बच्चा जिस कमरे पे वहीं पढ़ाओगी। ये नहीं तुम कहने लगोगी चलो जी वहाँ बुला लो, आज सर कोई नहीं आएगा, यहीं करो। मैंने कहा चलो ऐसे भी सही। लेकिन पढ़ाना तो मकसद ही नहीं था। मकसद तो ये था कि वो मुझे कहीं दिखे। और ऐसे 1.5-2 साल बीत गए। 1.5-2 साल? हाँ, मैं पढ़ाती रही बेमन से। मेरा पढ़ाने में कभी इंटरेस्ट नहीं। मैं बेसिकली एक टीचिंग माइंड हुई नहीं। तो मैंने फिर मेरे एक मम्मियाँ ससुर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे वहाँ जाती रहेगी तो कोई हादसा भी हो सकता है, ऐसा कर एक संस्था बना। मैं तो संस्था भी नहीं जानती क्या है। और उस ज़माने में किसकी संस्थाएं होती, संस्था होती थी स्कूल, बस यहाँ तक ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा मैं रजिस्टर कराता हूँ तेरी। उन्होंने मुझे रजिस्टर करा के दी और कहा कि तू अब थोड़ा सा मजबूती से काम कर, जहाँ जाए अपने कार्ड छपा, बता के भी मैं इस संस्था से हूँ, आप लोगों के लिए करना चाह रही हूँ। लेकिन देखिए मैं अगर सोचूं तरुण, तो कैसा अजीब था। मैंने उन्होंने कहा पैड छपवा ले, क्योंकि कुछ पत्र भी दे सरकारी तौर पे। मैंने पैड छपवाया संकल्प के नाम का, और वो पैड मेरे पास आज तक सुरक्षित रखा है। मैंने उसमें एक बीच में लाइन लिखी कि बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्यरत, ऐसी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या लिखा है। मैंने कहा पता नहीं, ऐसा मन हुआ तो मैंने ये लिख दिया। अरे इनको जब कहीं दिया करे तो चिप्पी लगा दे कर इस पर। अच्छा। लेकिन मैंने कभी चिप्पी नहीं लगाई, दिया भी नहीं। उसके बाद 96 में जब मुझे वो नहीं मिली, मैंने उसको ढूंढना छोड़ा। मुझे लग रहा था यहाँ तो हर कोई में मुझे उसका चेहरा दिख रहा है, तो मैं किसी एक को भी बचाऊंगी तो शायद उसके प्रति मेरा अपराध बोध कम हो जाएगा। 96 में मैंने पहली लड़की निकाली। मैम सॉरी बीच में टोकने के लिए, बट जब आप वहाँ पे जाना आपने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तब आपको वो माहौल में जाना थोड़ा अजीब लगता होगा? मैंने सब भुला रखा था। मैं केवल हर लड़की को देखना चाहती थी कि कहीं कोई छिप तो नहीं रही। मैं उन्हें पढ़ा कहाँ रही थी। हाँ, मेरा बस मन ये था कि मैं इधर देखूं, उधर देखूं। क्योंकि अकेले जाना ये भी अकेले एक बहुत जाना। बड़ी, एक औरत हाँ, होके हाँ। ऐसी जगह पे ये जाना औरत भी बहुत नहीं थी तब हिम्मत। तो, हाँ मैम, लड़की लड़की थी। 19-20 साल के। फिर वो 1996। हाँ,
मुझे पहली बार उस एक लड़की ने कहा कि आप इनके बच्चों को ही पढ़ाओगी, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, उन्होंने बोला। हाँ, थोड़ी उम्र दराज सी थी वो, 32 34 35 साल की होगी। मैंने कहा कर सकती हूँ, बताओ, मुझे निकाल दो, लेकिन शर्त एक है, मेरी बेटी इनके पास है। पहले मेरी बेटी और फिर मैंने कहा बेटी कहाँ है? बोली अजमेर। और मैंने कहा अजमेर से कैसे लाऊंगी मैं? कोई मुझे ज्ञान नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी किसी भी बात की। तो मैंने कहा ये आप सोचो। मुझे 6 महीने लग गए सोचने में, लोगों से बात करने में, कोई तैयार नहीं। मुझे मेरे साथी डांटे, पागल हो क्या, अरे जान से मार देंगी। मैंने कहा इतना टेरर। फिर मैंने अल्टीमेटली अपने यहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनसे बात की। मैंने कहा सर एक बच्ची निकलना चाहती है। बोले मैडम ये बड़ा टिपिकल काम है, पर आप एक अच्छे इशू में आई हैं, मैं आपसे पीछे नहीं हटूंगा, आप मेरे लायक बता दीजिए। मैंने कहा सर कस्टमर मैं भेजूंगी। अब वो लड़की बाहर आ जाती क्योंकि उसे 10 15 साल हो गए वहाँ पे, फिर भी उसने बाहर निकलने की आस नहीं छोड़ी है। तो मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ। मैम, आपको पुलिस का या किसी का सपोर्ट था? नहीं, उस समय तक कहाँ सपोर्ट। तो वो बच्ची लानी थी अजमेर से। मेन बात ये थी कि रात को हमने अपना एक वॉलंटियर भेजा, 1000 रुपये में बाहर आई वो, और सुबह 6 बजे लास्ट लाइन है कि आप इस समय तक आएंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर हम मुकदमा लिखाएंगे जो कस्टमर लेके गया। अच्छा, मतलब आपने जो वॉलंटियर भेजा उसे कस्टमर बना के भेजा वहाँ? कस्टमर बना के 1000 रुपये उन्होंने पे किया और वो उन्हें लेके बाहर आ गए। बाहर आ गए। सारी रात हम लोग वहाँ ऑफिस में बैठे रहे, और डीएम साहब ने भेजा, बाई रोड भेजा किसी को, और वहाँ फ़ोन से भी वहाँ के जिलाधिकारी को भी सूचना दी कि बच्ची को तुरंत कवर अप करो, और कोई मैं भेज रहा हूँ उसको लेके आओ। 6 बजे बवाल होना शुरू हुआ, वहाँ से फ़ोन खड़कने शुरू हुए कि भाई वो हो गया, और वो मुकदमा लिखाने जा रही हैं कि मेरी लड़की गायब कर दी, और आपके ख़िलाफ़ भी। मैंने डीएम साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैडम नहीं, वो आप निश्चिंत रहिए, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मगर बच्ची, और वो लड़की भी बिल्कुल बिखर गई। बोले नहीं मैं घर जाऊँगी, मैं वहीं जाऊँगी, मेरी वो बच्ची डर नहीं गई आई। बहुत हाँ, ज़्यादा। नहीं मेरी बच्ची को मार देंगे तो धंधे में डाल देंगी, और 2 साल बाद डाल देंगी, उसकी वजह से तो निकल रही हूँ, उसकी वजह से तो इतना समय तक यहाँ काटा है, नहीं मैं नहीं करूँगी। उस समय उसकी लड़की 8 साल की थी। बस 8 साल की? तो बस वो जैसी भागने वगने, तो इतने में शोर सा मचा कि आ गया, वो आ गया जो आदमी गया था, बच्ची को लेके आया। और वो पल मैं कभी नहीं भूली, इन 30 सालों में भी नहीं भूली कि उसने कैसे गले लगी वो उसके, कैसे वो फैल के नीचे डाल लिया उन्होंने बच्ची को अपने ऊपर, और रोती रही। उसने ना हमें देख रही है ना कुछ देख रही है, और हम सब रोए, ऐसा भी नहीं कोई। मुझे पहली बार लगा कि मैंने जो अपराध किया, थोड़ा सा मुझे चैन आया कि एक बच्ची को मैं निकाल सकी, उसकी माँ को उससे मिला सकी, उस बच्ची को भी। और फिर तो प्रशासन के सुपुर्द थी, कोई चिंता ही नहीं थी। उस बच्ची की दूसरी शादी कर दी है। मैम, 8 साल की लड़की को भी वो सेक्स वर्कर बना के काम करा रहे हैं उससे? और 2 साल बाद करते, जब ये नहीं जाती तो, और 2 साल बाद कराते हैं। तो वो पहला था। लेकिन मुझे फिर अगले दिन से एक बेचैनी और ज़्यादा हुई कि यहाँ तो हज़ारों लड़कियाँ, मैं इस एक को निकाल के जिसने खुद से कह दिया और मैं खुश हो गई। अभी तो वही नहीं है, मैं और किसी को तो निकाल सकती हूँ, और इतनी लड़कियाँ निकाली, सुकून तो आज भी नहीं, क्योंकि उसे नहीं निकाल पाई। मुझे ये भी पता लग जाए वो दुनिया में नहीं है तो शायद सुकून आ जाए, पर उनका कुछ नहीं पता वो नहीं, कहाँ है। कभी नहीं लगा, कभी भी। और इसीलिए मैं उस आदमी से बात नहीं की। इसने मुझे फ़ोन भी किया उसके भाई ने कि भैया एक बार बात करने कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, रात के अंधेरे में छोड़ के चला गया, वो नहीं। तो ये मेरी पहली शुरुआत थी, और ऐसे चली गई वहाँ तक, पैर चले गए। और धन्यवाद है भगवान का बहुत बड़ा कि कभी मुझ पे चारित्रिक आँच नहीं आई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये, बल्कि जिस दिन मैं बाज़ार में दिखती तो नीचे बाज़ार वाले भी सचेत होते, जबकि उनका तो सबका भैया वो धंधा है, उन्हीं के तो किराएदार हैं वो, तो लेकिन फिर भी रहते हैं कि नहीं नहीं वो आई हुई है और उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, ध्यान रखना, बस। तो इतना रहा, चलती रही सफ़र ऐसे ही। वो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जितने निकाल सकी। मैम, जो वहाँ पे सेक्स वर्कर्स होती हैं, इनके बच्चे भी हो ही जाते हैं, जैसा अभी आपने केस बताया था, तो इनके बच्चों का क्या होता है? लड़कों का क्या होता है और लड़कियों का क्या होता है? देखो, अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये कोई मेरी उपलब्धि है तो वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन बदलाव मैं ज़रूर कहती हूँ कि ऐसे 30 साल यूं ही नहीं गुजरे।
इनमें ये परिवर्तन आया। एक समय था जब मैं वहाँ जाना भी शुरू की, तो बच्चा तो केवल चाय लाता था, और या ग्राहक आ गया तो तेरा ग्राहक आ गया, माँ को भी कह रहा है औरों को भी कह रहा है, क्योंकि उसे तो माँ से है ना, मतलब वो तो अपनी माँ के लिए लेके आएगा ना ग्राहक, दूसरे को क्यों देगा। कंपटीशन है वो तो एक। और लड़की है तो 14-15 साल की होगी तो धंधा देगी, वो तो लड़की प्रेफर करते हैं। उसके बाद बदलाव ये आया कि इन्हें ये लगने लगा था हमसे कि ये कुछ ऐसा कर देंगी कि जो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा, हम लोग प्रिकॉशन पे भी जोर दे रहे थे, लगातार कंडोम्स भी बांट रहे थे, लगातार सबके साथ बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन एक काम मैं ये भी कर रही थी कि उनको सार्वजनिक एक प्लेटफॉर्म भी दे रही थी। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम है तो मैंने मंच दिया, किसी को बुलाया, जो भी बड़ी हुई, उम्रदराज महिला हुई, उनको मैंने मंच पे बिठाया, किसी को एतराज़ हो तो हो। यहाँ तक कि मतलब महिला आयोग की सदस्य आई थी, मैंने तब भी उसको मंच पे बिठाया। तो मैम आपने कोशिश करी कि उनको हाँ। ना सिर्फ वहाँ से निकाले, हाँ। बिल्कुल रिस्पेक्ट देने की भी रेस्पेक्ट कोशिश देने करें। की, और एक कितना बड़ा उनका फिर आयोजन किया मैंने, जिसमें उनकी कला को मैं बाहर लाई। और वो इतना ऐसा था कि लोगों ने मुझे 1 महीने तक, हमने पहले रिहर्सल की कि थोड़ा अश्लील ना हो पाए कहीं भी, तो उस रिहर्सल में लोगों ने मुझे इतना वो किया कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये आएंगी नहीं एक भी, ये एक नहीं आएंगी। उस बाज़ार के आदमियों ने कहा मुझे, ये एक नहीं, कोई बात नहीं आएंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी ना, मैं इन्हें मंच जरूर दूंगी एक बार। और मुझे खुद भी लगने लगा, अंतिम समय पे मुझे लगने लगा कि एक नहीं आएगी, और लोग ऐसे हो गया, हॉल खचाखच भर गया, दरवाजे खोलने पड़े, बाहर तक लोग इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि वो औरतें आ रही हैं, है ना, ये देखने के लिए। लेकिन वो आई, और वो जो 1 घंटे का कार्यक्रम था वो 6 घंटे चला। आपको इमेजिन नहीं करेंगे आप, 6 घंटे चला, और वो एक कॉलेज में किया गया था। हालांकि बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ मुझे कॉलेज में नहीं करना चाहिए था, कहीं और में जगह, लेकिन वो और इतनी बड़ी जगह मुझे नहीं मिल रही थी। और वो जो उनकी सब चीज़ें निकल के आई, उसको अखबार भरे पड़े थे अगले दिन। पूरी रात में डर से मेरा ये कांपता रहा कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो मैम ऐसे उनको आना अलाउ होता था? नहीं, आने को उन्हें कौन मना कर रहा है जब उनकी मालकिन साथ में है, अच्छा। कौन मना कर रहा है। और इतना विश्वास तो तब तक बना लिया था, और ये कोई बहुत बहुत समय मुझे नहीं हुआ था तब तक। ये मैंने जो कार्यक्रम किया है ये 98 में किया, अच्छा। तो 4 साल मुझे केवल जाते हुए हुए थे। तो इतना मैंने उन पर विश्वास जरूर बनाया कि इतना करूं, और इतना फिर उनको मंच भी देना शुरू किया, और उसमें बिठाया। वो संकोच भी करती नहीं, मैंने कहा मत करो संकोच, बोलना सीखो, अपने बारे में कहना सीखो। तो वो सब उनको किया। और एक ये हुआ फिर परिवर्तन कि हमने सबको कह दिया कि अगर कोई आपके पास आता है और वो कंडोम के लिए मना करता है तो मना कर दीजिए।